बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों के कारण उन महिलाओं का जिंदगी बर्बाद हो रहा है जिनका पढ़ाई उनके पतियों की वजह से हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यही है वो महिला जिसका नाम है एसडीएम ज्योति मौर्य। आपको भी पता होगा दोस्तों किस तरह से ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने लोगों से कर्ज लेकर इसे पढ़ाया, लेकिन जब ये दोगली एसडीएम बन गई, एसडीएम बनने के बाद दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाने लग गई और वो मर्द कोई और नहीं बल्कि कमांडेंट मनीष दुबे है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से ज्योति मौर्य के काले कारनामों के कारण एक महिला का जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हो दोस्तों, इस महिला का नाम बताया जाता है रिमझिम कुमारी था और रिमझिम कुमारी अब इस दुनिया में नहीं है और रिमझिम के नहीं होने का असली वजह ज्योति मौर्य वाला कांड बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। आज के इस वीडियो में आपको हम एक एक करके तमाम बातों का जानकारी देंगे और हर दिन की तरह आज भी सच का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश करते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों किस तरह से ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के साथ गद्दारी की। ज्योति मौर्य के काले कारनामों के बारे में जब उसके पति आलोक मौर्य ने खुलासा किया तो ज्योति मौर्य को बहुत ज्यादा खराब लगा। ज्योति मौर्य नहीं चाहती थी कि उसके काले कारनामों का कोई भी खुलासा करे, लेकिन कोई का तो बात छोड़ दो, उसके पति ने ही खुलासा कर दिया। आपको बता दूं, जब ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उसके काले कारनामों का खुलासा किया तो ज्योति मौर्य उसको भी मरवाने का प्लानिंग कर ली। ज्योति मौर्य अपने आशिक मनीष दुबे के साथ मिलकर आलोक मौर्य का हत्या करवाने का साजिश रचने लग गई। लेकिन आपको बता दूं, ज्योति मौर्य अपने साजिश में कामयाब नहीं हो पाई। आपको बता दूं, ज्योति मौर्य अपने आप को बचाने के लिए अपने पति आलोक मौर्य के खिलाफ कई तरह का गंभीर आरोप भी लगाई। लेकिन आपको बता दूं, ज्योति मौर्य फिर भी आलोक मौर्य का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया। और आलोक मौर्य के कारण दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे पति जो कि खुद को आलोक मौर्य के जगह पर जब रख कर देखे तो उन पतियों को एहसास हुआ कि अगर हमारी भी पत्नी हमारे साथ गद्दारी कर देगी तब हम क्या करेंगे। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विवादों के बारे में जब से बहुत सारे पतियों को पता चलना शुरू हुआ तो बहुत सारे ऐसे पति जो कि अपनी पत्नियों का पढ़ाई करवा रहे थे, उन पतियों ने अपने पत्नियों का पढ़ाई करवाना बंद करवा दिया। और उसी में से दोस्तों बताया जाता है एक रिमझिम कुमारी भी है। रिमझिम के बारे में बताया जाता है दोस्तों, ये बिहार के मधेपुरा जिला की रहने वाली थी। रिमझिम के बारे में बताया जाता है साल 2020 में इसके पिताजी ने इसका शादी कर दिए। शादी के बाद इसके पति गोपाल ने इसको बड़े ही शिद्दत से पढ़ाया लिखाया। लेकिन बताया जाता है दोस्तों साल 2023 में इनके पति के बीच इनका विवाद जो कि बढ़ता चला गया। इसके पति का ये कहना था कि अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। बताया जाता है रिमझिम बिहार की राजधानी पटना में पढ़ाई कर रही थी। बताया जाता है रिमझिम पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब से बताया जाता है दोस्तों ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों का खुलासा हुआ, जब से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों का चारों तरफ चर्चा होना शुरू हुआ, तब से इनके पति को इसके ऊपर भी संदेह होना शुरू हुआ। और बताया जाता है रिमझिम के पति गोपाल का कहना था कि मैं तुम्हें अब नहीं पढ़ाऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ाऊंगा। बताया जाता है रिमझिम के पति गोपाल जो कि महपुरा के रहने वाले थे और उनके बारे में ये भी बताया जाता है दोस्तों, वो जो कि एक छोटा सा मोबाइल का दुकान चलाते थे और उसी से जो कमाई होता था उस कमाई में से कुछ रुपया वो अपने घर में देते थे और कुछ रुपया अपने पत्नी के पढ़ाई पर खर्च किया करते थे। लेकिन गोपाल के बारे में बताया जाता है 27 जुलाई की बात है जब उसने रिमझिम का पिटाई कर दिया और गोपाल का ये भी कहना था कि अब मैं तुम्हें पटना में नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या पता तुम भी ज्योति मौर्य की तरह ही ना निकल जाओ। आपको बता दूं दोस्तों, जब से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों का खुलासा हुआ, जब से इन दोनों की हवसी प्रेम कहानी का चर्चा होना शुरू हुआ, तब से बहुत सारे पतियों को डर लगना शुरू हो गया। आपको बता दूं, जब ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों का खुलासा हुआ था, जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवादों का चर्चा होना शुरू हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे पति थे जिन पतियों ने अपनी पत्नियों के ऊपर बहुत ज्यादा संदेह करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो एक महिला है ये प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करती थी और इस महिला के बारे में बताया जाता है दोस्तों, ये इनके पति है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पति जो कि बड़े ही शिद्दत से इसको पढ़ा रहे थे। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसका भी सपना था कि ये बहुत बड़ा अधिकारी बने। लेकिन जब दोस्तों ज्योति मौर्य वाला कांड निकल कर सामने आया तो इसके पति ने साफ साफ कहा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, अब मेरे से नहीं होगा, क्या पता तुम भी अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ना निकल जाओ। तो आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के काले कारनामों के कारण बहुत सारी महिलाओं का रास्ता ही बंद हो गया।
हालांकि दोस्तों ज्योति मौर्य ने गलती की तो ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं वैसी ही होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे पति हैं जिनको कि अब भविष्य का डर सता रहा है। बहुत सारे पतियों को ये लगता है कि क्या पता हमारी पत्नी भी ज्योति मौर्य की तरह बेवफाई ना कर दे, दूसरे मर्द के साथ चक्कर न चलाने लग जाए। और दोस्तों डरना भी स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जिस तरह से रिमझिम का पिटाई करा गया, उसके पति गोपाल ने 27 जुलाई को इसका पिटाई कर दिया। और बताया जाता है दोस्तों रात के समय में रिमझिम अपना घर छोड़कर पटना भाग गई। दोस्तों बताया जाता है पटना जाकर ये पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर रहना शुरू कर दी। और हाल ही में बताया जाता है दोस्तों रिमझिम ने मौत को अपने गले से लगा ली। हालांकि बताया जाता है रिमझिम के पति गोपाल ने कई दफा इसे कॉल भी करा, लेकिन जब ये कॉल रिसीव नहीं करी, उसके बाद दोस्तों बताया जाता है पटना के दरोगा साहब को कॉल करा गया। और जब दरोगा साहब उस लोकेशन पर पहुंचे जहां पर की रिमझिम रहती थी, तो ये पाया गया कि रिमझिम अपने कमरे में खत्म कर ली है खुद को। आपको बता दूं दोस्तों, वहां से जब दरोगा साहब को ये खबर मिली कि रिमझिम खुद को खत्म कर ली, तो दरोगा का भी दिमाग हिल गया। बाद में दोस्तों जब इस मामले का अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करा गया, तो पता चला कि रिमझिम की मौत का वजह उनके पति ने उसे प्रताड़ित करने का काम करा, उसे टॉर्चर किया। और उसके पति ने उसे बार बार उसे कहा कि तुम अब पढ़ाई नहीं करेगी। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि रिमझिम के सपनों का भी गला घोंट दिया गया। और रिमझिम के सपनों का गला घोंटने का सबसे बड़ा श्रेय ज्योति मौर्य के कांड को जाता है। आपको बता दो दोस्तों, यदि कोई भी महिला किसी ऊंचे पद पर नौकरी करती है, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो कि उसके तरफ बनने का सपना देखती है। लोगों के मन में एक ख्वाब जगता है कि हम भी क्यों ना उसके तरफ बन जाए। आपको बता दूं ज्योति मौर्य को जब एसडीएम का नौकरी हुआ था, जब ये पीसीएस अधिकारी बनी थी दोस्तों, चारों तरफ लोगों के अंदर एक तरह का खुशी का लहर उमड़ पड़ा था। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ज्योति मौर्य की तरह ही बना जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे पिता थे जो कि अपनी बेटियों को एसडीएम बनाने का सपना देखने लग गए। बहुत सारे ऐसे पति थे जो कि अपनी पत्नियों को एसडीएम बनाने का सपना देखने लग गए। बहुत सारे पतियों ने सोचा कि हम एसडीएम से भी बड़ा बनाएंगे। लेकिन आप सोच सकते हो दोस्तों, जब ज्योति मौर्य ने काले कारनामों को अंजाम दे दी, उसके बाद से बहुत सारे पिता को भी डर लगता है और बहुत सारे पतियों को भी डर लगता है। हालांकि पिता को तो थोड़ा कम डर लगता है, लेकिन पतियों को कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। बहुत सारे पतियों को ये लगता है कि अगर हमारी पत्नी भी नौकरी करने लग जाएगी, तो क्या पता हमारे साथ वो किसी भी तरह से कोई नाइंसाफ़ी ना कर दे। और ऐसा बहुत सारा घटना दोस्तों निकल कर सामने आया, जिन घटनाओं में मैंने आपको सुनाया कि किस तरह से बहुत सारी पत्नियां जो कि नौकरी करने के बाद अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दी, अय्याशी करना शुरू कर दी, हवस का शिकार बन गई। और इस तरह से उन महिलाओं के कारण उनके पति का भी जिंदगी बर्बाद हुआ और चारों तरफ समाज में नाम भी बदनाम हुआ। अभी दोस्तों आप लोग आलोक मौर्य को ही देख लो, आलोक मौर्य का कितना ज्यादा बदनामी हुआ। क्या आलोक मौर्य ने कभी सपने में भी सोचा होगा कि मेरी पत्नी ज्योति मौर्य एक दिन बेवफाई कर देगी, मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे दूसरे के साथ कांड करना शुरू कर देगी? तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज्योति मौर्य को अब तक सजा नहीं मिला। वहीं आपको बता दूं, ज्योति मौर्य जो कि अपने बारे में खुलासा करने वाले लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कर दी। ज्योति मौर्य का ये कहना हुआ कि जो भी मेरे बारे में खुलासा करेगा, जो भी मीडिया वाले मेरे बारे में चर्चा करेगा, मेरे प्रेमी मनीष दुबे के बारे में चर्चा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप खुद ही सोचो दोस्तों कि इसका मेंटलिटी किस तरह का है। एक तो गलती करी और इसकी गलती के कारण बहुत सारी महिलाओं को प्रताड़ित भी होना पड़ा। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये थाने का तस्वीर है। एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से थाने पहुंची दंपत्ति। तो ये जो महिला है दोस्तों, ये थाने में इसलिए गई थी क्योंकि इस महिला का शिकायत ये था कि मेरे पति अब मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति का कहना है कि नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह का शिकायत ये लेकर गई थी। लेकिन पुलिस वाले क्या ही कर सकते हैं, पुलिस वालों ने वहां पर बातचीत किया तो पता चला कि ज्योति मौर्य के कांड की वजह से इसका पढ़ाई रुक गया। वहीं आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर रिमझिम का जिंदगी बर्बाद हो गया। अब रिमझिम तो इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं न कहीं दोस्तों इस तरह की दुष्ट महिलाओं को सजा तो मिलना ही चाहिए। जिस तरह से ऊंचे पद पर जाकर दोस्तों इसने गंदा काम की, घिनौना काम की, दूसरे के साथ चक्कर चलाई, जब तक इन महिलाओं को सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक पतियों को कहीं न कहीं एक अच्छा संदेश नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम गलत काम करेंगे फिर भी हमको सजा नहीं मिलेगा। अब जिस तरह से ज्योति मौर्य ने काले कर्मकांडों को अंजाम दी, इसको अब तक सजा नहीं मिला, तो इसको अभी भी घमंड है। इसे अभी भी लग रहा है कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। और आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति मौर्य के काले कारनामों के कारण बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो कि अब काले कारनामों को अंजाम देना भी शुरू कर दी है। बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि जब ज्योति मौर्य इतने ऊंचे पद पर थी, इसको अब तक सजा नहीं मिला, तो अगर हम भी गलत काम करेंगे तो मुझे कौन ही सजा दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों महिलाओं का मन बढ़ता जा रहा है।
अब ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं गलत है, अब कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जिसको ये लगता है कि मनीष दुबे भी तो अब तक जेल नहीं गया है, तो हम भी क्यों ना नौकरी करते करते दूसरे महिला के साथ चक्कर चलाएं। तो इस तरह के बहुत सारे पुरुष भी है। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, जो भी इस तरह का दोगला पुरुष है, जो भी इस तरह की दोगली महिलाएं हैं, जो कि अपने पतियों के साथ गद्दारी करती है, जो कि अपने पत्नियों के साथ गद्दारी करता है, तो यदि कोई पुरुष भी गलत है तो उस पुरुष के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई महिला गलत है तो उस महिला के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, रिमझिम का जिंदगी जो कि अब पूरी तरह से खत्म हो गया। तो अब रिमझिम के पति गोपाल से पूछताछ करा जा रहा है। और मैंने आपको बताया ये घटना बिहार के मधेपुरा जिले की थी और मधेपुरा जिला की रहने वाली थी रिमझिम। और रिमझिम जो कि अब इस दुनिया में है नहीं, तो फिलहाल इसके पति से पूछताछ करा जा रहा है। इस मामले का अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है। बाकी आप लोग बताना दोस्तों, जिस तरह से ज्योति मौर्य के काले कारनामों का सजा इस रिमझिम को भुगतना पड़ा, क्या इस रिमझिम के साथ ऐसा होना जो कि सही है? क्या इसके पति ने जिस तरह से इसे प्रताड़ित किया, क्या इसके पति को प्रताड़ित करना चाहिए था? आप लोग कमेंट में लिख के बताना। बाकी दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बाकी मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान रिमझिम की आत्मा को शांति दे, और आप लोग भी दुआ करो कि रिमझिम की आत्मा को भगवान शांति दे। बाकी ये सब घटना दोस्तों बहुत ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ देता है। आप खुद ही सोचो दोस्तों, अगर ज्योति मौर्य ने इस तरह के काले कारनामों को अंजाम नहीं दी होती तो क्या रिमझिम को आज ये कदम उठाना पड़ता? आज रिमझिम भी हम लोगों की बीच होती और जहाँ पर ये पढ़ाई कर रही थी वहाँ पर पढ़ाई करके अपने सपनों को साकार कर पाती। लेकिन देखो दोस्तों कि आज इस दुनिया में ये है ही नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आलोक मौर्य को इंसाफ कब तक मिलेगा। तो जब तक दोस्तों अदालत में कोई सुनवाई नहीं हो जाता, जब तक ये फैसला हो नहीं जाता, जब तक माननीय जज महोदय जो कि इस फैसले का अच्छी तरह से सुनवाई नहीं कर लेते हैं, तब तक इस मामले का अच्छी तरह से आप लोगों को भी पता नहीं लग पाएगा कि हुआ क्या, असल में दोषी कौन है। हालांकि लोगों के नज़रों के सामने तो आ चुका है कि ज्योति मौर्य ने गलती की है, मनीष दुबे ने गलती किया है, सजा इन दोनों को ही मिलना चाहिए। बाकी ज्योति मौर्य का आरोप है कि उसके पति ही गलत हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों अदालत क्या फैसला सुनाती है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हो। और देखो, इस वीडियो के आखिर में एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि एक ज्योति मौर्य के कारण सभी महिलाओं को ज्योति मौर्य की दृष्टि से मत देखो। महिलाएं देवी का रूप होती है। कुछ महिलाएं होती है जो कि राक्षसी शक्ति होती है, जिसके अंदर राक्षसी वृत्ति होता है, तो हवस का शिकारी बन जाती है और हवस का पुजारन बनने के बाद अपने परिवार को भी बदनाम करती है, अपने समाज को भी बदनाम करती है, और जिस पद पर रहती है उस पद को भी पूरी तरह से धूमिल कर देती है। हालांकि ऐसी महिलाओं के बारे में चर्चा करना बेकार की बात है। ऐसी महिलाओं को आप अपवाद में रखो। बाकी सभी महिलाएं ऐसी नहीं होती है, इसीलिए मैं पतियों से विनती करूंगा कि प्लीज़ आप लोग अपनी पत्नियों के ऊपर संदेह मत करो। या फिर यदि कोई भी पत्नी हो, आप यदि शादीशुदा हो, कोई लड़की हो, तो आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि प्लीज़ अपने पति के ऊपर शक मत करो। शक एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो शक मत किया करो। अच्छे से अपना ज़िंदगी जियो, हमेशा सतर्क रहो, सावधान रहो। पति का जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का ध्यान रखे और पत्नी का जिम्मेदारी है कि वो अपने पति का ध्यान रखे। सभी लोग अच्छे से रहे, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार फिर से कहूँगा, आप लोग अच्छे से रहना। जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को। जय श्री राम।